पितामह भीष्म के 101 वे पूर्व जन्म के पाप कर्मफल क्यों? महाभारत युद्ध में बाणों की शैया के रूप में उनके सामने आया। पौराणिक कथाओं और महाभारत के अनुसार पितामह भीष्म को उनके पिछले जन्म लगभग 101वें पूर्व जन्म में किए गए एक पाप के कर्मफल के रूप में बाणों की शैया शरशया पर लेटना पड़ा था। उस जन्म में उन्होंने एक सर्प या करकेंटा गिरगिट को बाण से उठाकर कांटों भरी झाड़ियों में फेंक दिया था, जिससे वो जीव कांटों में फंसकर कई दिनों तक तड़पता रहा। वही पुराना पाप महाभारत युद्ध में बाणों की शैया के रूप में उनके सामने आया। गंगा पुत्र भीष्म। पाप और कर्मफल की पूरी कथा। पूर्व जन्म का पाप। करीब 101 जन्म पहले भीष्म एक राजकुमार थे। शिकार से लौटते समय एक सर्प, कुछ कथाओं में करकेंटा पक्षी या गिरगिट उनके रास्ते में आया। उन्होंने अहंकारवश उसे अपने बाण से उठाकर पीछे फेंक दिया। वो जीव बबूल या कटीली झाड़ियों पर जा गिरा और कांटों के आर पार हो गया। वो जीव 18 दिनों तक वही तड़पता रहा और अंत में प्राण त्याग दिए। फल मिलने में देरी क्यों? भीष्म के पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि अगले 101 जन्मों तक इस पाप का फल उन्हें छू भी नहीं पाया। उनका तपोबल इस पाप को दबाए रखने में सक्षम था। पुण्य का क्षय। द्रौपदी चीरहरण। जब कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब पितामह भीष्म मूक दर्शक बने रहे। एक अबला पर होते अत्याचार को न रोकने के कारण उनके संचित पुण्य गुड कर्मा क्षीण हो गए। जैसे ही उनका पुण्य कवच कमजोर पड़ा, 101 जन्म पुराना वो कांटों वाला पाप हावी हो गया। बाणों की शैया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के बाणों ने उनके शरीर को ठीक उसी तरह छलनी किया जैसे उस जीव को कांटों ने किया था। उन्हें भी मृत्यु से पहले 18 दिनों तक उस जीव की पीड़ा के समतुल्य बाणों की नोक पर लेटकर पीड़ा सहनी पड़ी। मृत्यु से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इच्छा मृत्यु का वरदान। पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, इसलिए बाणों से छलनी होने के बावजूद प्राण उनके शरीर से तब तक नहीं निकले जब तक उन्होंने स्वयं नहीं चाहा। उत्तरायण की प्रतीक्षा। भीष्म ने शरीर त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण मकर संक्रांति के बाद होने की प्रतीक्षा की, क्योंकि मान्यता है कि इस समय देह त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन का तकिया। जब उनका सिर नीचे लटक रहा था, तो उन्होंने दुर्योधन के रेशमी तकियों को ठुकरा दिया और अर्जुन से वीरयोग्य सिरहाने की मांग की। तब अर्जुन ने 3 बाण मारकर उनके सिर को सहारा दिया। इस कथा का मूल सार कर्मफल की अटल व्यवस्था, लॉ ऑफ कर्मा है। ये कहानी सिखाती है कि कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, कभी नष्ट नहीं होता। वो बीज की तरह आत्मा के साथ यात्रा करता है और सही समय परिस्थितियां मिलते ही वृक्ष बनकर फल देता है। भीष्म जैसे महापराक्रमी और धर्मात्मा भी अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सके। जीवन की सीख। शक्ति और पद नश्वर है, लेकिन कर्म अमर है। हमें शक्ति के अहंकार में किसी भी जीव को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। समय बीत सकता है जैसे 101 जन्म, लेकिन प्रकृति उसका हिसाब रखना नहीं भूलती।